गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आशा है तुम लोग भले प्रकार स्वस्थ एवं मस्त होगे और अपना अध्ययन भी कर रहे होगे। बच्चों, हिंदी में आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड का अध्ययन करेंगे। काव्यखंड में पाठ 2 है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इस पाठ के कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। बच्चों, इस पाठ के 4 काव्यांश हम लोग पढ़ चुके हैं। आज 5वें काव्यांश का अध्ययन करेंगे। पाठ को आरंभ करने से पहले हम जानते हैं कि हमने इससे पूर्व क्या पढ़ा था। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि जो शूरवीर होते हैं, जो बहादुर होते हैं, वो अपनी करनी यानी अपना कर्म युद्ध भूमि में दिखाते हैं, केवल बातों से अपने बारे में वर्णन नहीं करते हैं। फिर वो कहते हैं कि शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर भी अपनी वीरता की बातें करने वाला, अपने प्रताप की बातें करने वाला केवल कायर हो सकता है। इसके आगे का अध्ययन हम आज करेंगे। 5वां काव्यांश है, तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोहि लागे बुलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधार धरेव कर घोरा। अब जन देई दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बज्जोगु, बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब ये उमर निहार भाषाचा। कौशिक कहा क्षमिय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु, खर कुठार में अकुरन कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, न तो यही काट कुठार कठोरे, गुरहि उरन होते श्रम थोरे। गादि सुन कह हृदय हसी, मुनि हरे हरे सूझ, ऐ मैं खाण न ऊख में, अजऊ न बूझ अबूझ। बच्चों, इसका भावार्थ समझने से पहले मैं आपको इसके शब्दार्थ बता देती हूँ। कालू कहते हैं काल या मृत्यु को, हाक माने आवाज़ लगाना या पुकारना, जनु कहते हैं जैसे, सुधारी माने सुधार कर, कर कहते हैं हाथ को, कटुवादी कड़वा बोलने वाला या कड़वे वचन बोलने वाला, बदजोगु मारने योग्य, बाचा माने बचाया, मरनिहार मरने वाला, साचा कहते हैं सच में ही, खर कहते हैं दुष्ट को, अकुरुण कहते हैं निर्दयी को, जिसमें दया ना हो, दया और करुणा दोनों की भावना ना हो, गुरु ही माने गुरु के, और इन कहते हैं ऋण से मुक्त यानी कर्ज से मुक्त। गाधि सुनु, गाधी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र, विश्वामित्र को गाधि सुन भी कहा जाता है। हरि अरे हरा ही हरा, आय मैं माने लोहे की बनी हुई, खाण कहते हैं तलवार को, ऊख में गन्ने से बनी हुई, अजऊ कहते हैं अब भी। अब हम इस पाठ का भावार्थ समझते हैं, इस काव्यांश का भावार्थ समझते हैं। तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है मानो आप काल को आवाज़ लगाकर या काल को हाक लगाकर बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मानो आप काल को बार बार आवाज़ लगाकर मेरे लिए बुला रहे हैं। पहली लाइन है ना, तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। आप तो काल को ऐसा लग रहा है बार बार मेरे लिए उसे आवाज़ लगाकर बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण जी के वचन कठोर वचन सुनकर, सुनत लखन के यानी लक्ष्मण जी के सुनकर, वचन कठोरा कठोर वचन। तो सेकंड लाइन का अर्थ है लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परसु सुधार धरेव कर घोरा, परशुराम का और क्रोध बढ़ गया। अर्थात लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम का क्रोध और बढ़ गया। परसु सुधार धरेव कर घोरा, और उन्होंने अपने हाथ में फरसे को घुमाकर कस के पकड़ लिया। यानी लक्ष्मण जी के वचन सुनकर परशुराम को और क्रोध आ गया और उन्होंने अपने हाथ के फरसे को कसकर पकड़ लिया और कहने लगे, अब जनि देई दोष मोहि लोगु, अब लोग मुझे कोई भी दोष ना दें। कटुवादी बालक बज्जो, ये वचन कड़वे वचन बोलने वाला ये बालक मारने योग्य है। मतलब उसके बाद जब उन्होंने परशुराम ने लक्ष्मण के वचन सुने तो उनका क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने अपने हाथ में पकड़े फरसे को कस के पकड़ लिया और क्या कहा कि अब लोग मुझे कोई भी दोष ना दें, क्योंकि कड़वे वचन बोलने वाला ये बालक मारने योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब ये वो नर मेहार मासाचा। परशुराम कहते हैं कि इसको बच्चा जानकर, इसको बालक जानकर मैंने बहुत बार इसको छोड़ दिया, पर यह सच में मारने योग्य है। अर्थात परशुराम कहते हैं कि इतने कड़वे वचन बोलने वाला ये बालक मारने योग्य है। बालक देखकर, बच्चा देखकर मैंने इसे बहुत बार बचाया, बहुत बार छोड़ दिया, पर अब ये सचमुच मारने योग्य है।
परशुराम के बढ़ते हुए क्रोध को देखकर कौशिक कहा, क्षमिए अपराधु। परशुराम के बढ़ते हुए क्रोध को देखकर विश्वामित्र कौशिक किसे कहा गया? विश्वामित्र को कहा गया है। विश्वामित्र ने कहा कि अपराध क्षमा कर दीजिए। कौशिक कहा, क्षमिए अपराधु। विश्वामित्र ने कहा कि अपराध क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गनहि न साधु। बच्चों के गुण और दोष को साधु लोग गिना नहीं करते हैं। मतलब लक्ष्मण के वचन सुनकर परशुराम को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि ये बालक मारने योग्य है, कड़वे वचन बोलने वाला ये बालक मारने योग्य है। मैंने इसको बच्चा समझकर बहुत बार बचाया, बहुत बार छोड़ा, पर अब ये सच में मारने लायक ही है। तो परशुराम के क्रोध को देखकर विश्वामित्र यानी कौशिक खड़े हो गए और उन्होंने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बच्चों के दोष और गुण को साधु लोग गिना नहीं करते हैं। कर कुटार मैं अकरुण को ही। तब परशुराम ने कहा कि मेरा ये फरसा दुष्ट है, मैं स्वयं दया रहित हूँ और क्रोधी हूँ। यानी मेरे फरसे को किसी पे दया नहीं आती और मैं खुद भी निर्दयी हूँ, खुद भी दया रहित हूँ और क्रोधी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, फिर वो कहते हैं उस पर ये गुरुद्रोही मेरे सामने उत्तर दिए जा रहा है। यानी कि परशुराम ने जब विश्वामित्र ने उनसे कहा कि अपराध क्षमा कीजिए, साधु लोग बालकों के दोष और गुण को गिना नहीं करते हैं, तब परशुराम ने कहा कि ये मेरा फरसा बड़ा दुष्ट है और मैं खुद भी दया रहित और क्रोधी हूँ। उस पर ये गुरुद्रोही मेरे सामने बराबर ही उत्तर दिए जा रहा है। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। परशुराम कहते हे विश्वामित्र, केवल आपके शील के कारण ही मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। यानी इसकी जो सेकंड लाइन है उसका अर्थ देखो, केवल कौशिक शील तुम्हारे हे कौशिक, केवल आपके शील स्वभाव के कारण उत्तर दे छोड़ो बिन मारे, मैं इसको बिना मारे ही छोड़ रहा हूँ। न तो ये ही काट कुठार कठोरे, नहीं तो थोड़े ही श्रम से मैं इस कठोर फरसे से काट कर अभी गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। मतलब परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं कि हे विश्वामित्र, केवल आपके शील स्वभाव के कारण मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो अपने इस कठोर फरसे से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गादि सुन क्या हृदय हंसी, मुनि है हरे हरे सूझ। ये सुनकर परशुराम के ऐसे वचन सुनकर विश्वामित्र अपने हृदय में हंसते हैं। गादि सुनो भी विश्वामित्र को कहा गया है। परशुराम के वचन सुनकर गादि सुन यानी विश्वामित्र अपने हृदय हंसी, अपने हृदय में हंसते हैं। मुनि है हरि हरे सूझ, और वो क्या सोचते हैं? मुनि को हर जगह हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। परशुराम के वचन सुनकर विश्वामित्र ने अपने हृदय में हंस कर सोचा कि मुनि को हर जगह हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। आय मैं खाड़ न ओख में, अजऊ न बूझ अबूझ। अर्थात ये दोनों बालक लोहे की बनी तलवार हैं, गन्ने के रस की नहीं, जो मुंह में लेते ही गल जाए। इस दोहे का अर्थ बच्चों फिर से देखो। परशुराम के वचन सुनकर विश्वामित्र ने अपने हृदय में हंसकर सोचा कि मुनि को हर जगह हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात हर जगह विजयी होने के कारण, चारों ओर विजयी होने के कारण ये राम और लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय बालक ही समझ रहे हैं। मुनि अब भी नहीं समझ रहे हैं कि ये दोनों बालक लोहे की बनी हुई तलवार हैं, गन्ने के रस की नहीं, जो मुंह में लेते ही गल जाए। अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य वीर न होकर बहुत पराक्रमी योद्धा हैं। मुनि परशुराम जी अज्ञानियों की तरह इनके स्वभाव को नहीं समझ पा रहे हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि क्या हुआ था, मुनि परशुराम को हर जगह सफलता मिल रही थी, तो वो ये समझ रहे थे कि वो बहुत बड़े बहादुर हैं, पराक्रमी हैं, और वो अपनी वीरता के कारण हमको हर जगह हरा ही हरा दिखाई दे रहा था। वो राम लक्ष्मण को भी साधारण बालक समझ रहे थे। वो ये नहीं समझ रहे थे कि राम और लक्ष्मण साधारण बालक नहीं हैं, बल्कि बहुत बड़े पराक्रमी योद्धा हैं। मुनि परशुराम जी अज्ञानियों की तरह उनके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे थे। बच्चों, आपका आज का काव्यांश यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।